शुरुआती झटका। अब देखना कन्हैया जी, अब ऐसी चलेगी कि सीधा मोदी नगर की शिकंजी की दुकान के पास रुकेगी। प्रतिभा, आपका पहली बार, आप 20 से ऊपर मत करिएगा। ओह कन्हैया जी, आप चिंता मत कीजिए। दीदी आप चिंता मत कीजिए, माँ जी को मैं संभाल लूंगी। माँ जी, बहुओं के होते हुए आप रसोई में, आप कमरे में जाइए माँ जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। दीदी मैं सोच रही थी आज माँ जी के मनपसंद टिंडे और आलू गोभी बना लूं। शुभ है दीदी। हो गया? गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं। परंतु मैया वो हुआ ये कि मैया वो हाथ जोड़कर भी कोई गाड़ी चलाता है? जी अब गाड़ी चलाते वक्त सामने मंदिर या भगवान की फोटो आ जाए और दीदी हाथ ना जोड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो दीदी को कह कि हवाई जहाज चलाना सीख ले। ये हवाई जहाज? हाँ, क्योंकि हवाई जहाज की किसी भी खिड़की से झांको ना, मंदिर दिखाई नहीं देता। परंतु मैया, समस्त भगवान तो आसमान में ही रहते हैं, फिर तो आसमान में हवाई जहाज उड़ाते। दीदी मुझे हवाई जहाज भी कैंसिल। तू तो बस घर में घंटी ही बजाया कर। और तू वैसे तो दीदी का आशीर्वाद लेके पूरे घर में पायलट बनी घूमती है। गाड़ी देखते ही तेरा भी टायर पंचर हो गया। आज इसकी कृपा काम नहीं आई। माँ जी अब दीदी नहीं सीखेगी तो समझो मैं भी नहीं सीखूंगी ना। और वैसे भी माँ जी दीदी की कृपा से ही तो दुनिया चलती है। पर तुझसे गाड़ी नहीं चलती। ये नहीं कि सांस का सर ऊंचा करो। मैं भी राजेंद्री और सरला को चिढ़ा के कहूँ कि मेरी बहू सिर्फ टीवी नहीं चलाती, गाड़ी भी चलाती है। माँ जी आपको जितना डांटना है मुझे डांट लीजिए, लेकिन दीदी को। और क्या कह रही थी तू? कि धरती भी गोल गोल दीदी की कृपा से घूमती है। वो नहीं, टिंडे। मेरी मनपसंद टिंडे और गोभी की सब्जी ही बनाना। दीदी बात है ना, माँ जी को समझा दूंगी। प्रतिभा, धीरे धीरे, कब से कह रहा हूँ धीरे करो। कन्हैया जी, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो मैं घबरा जाऊंगी ना। अरे तो फिर स्पीड कम करिए ना, यहाँ हम घबरा रहे हैं। कन्हैया जी, आप तो तब से घबरा ही रहे हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये देखिए गाड़ी कंट्रोल में है। 1 सेकंड में कंट्रोल बिगड़ता है गाड़ी का। धीरे करिए ना। कन्हैया जी, कंट्रोल तो अभी आपका बिगड़ा हुआ है। देखिए, अच्छा आगे देखिए, सामने देखिए पहले। अरे कब से आप डर रहे हैं? ऐसे कैसे सीख पाऊंगी मैं कन्हैया जी? आपको पता है, आपके ऐसे गुस्से के चक्कर की वजह से ना दूसरे लोग सीख ही नहीं पाए। वो प्रार्थना पंजीरी, वो लोग भी हाथ खड़े करके चले गए सिर्फ आपके गुस्से के चक्कर में। शांत हो जाइए, सब हो जाएगा। अच्छा चला रही हो ना? अच्छा देख। सॉरी। अरे दे ना। अरे बुद्धि दे दे प्लीज। अपनी बुद्धि तुझे कैसे दूं चंचल? अरे मैं तेरी बुद्धि की बात नहीं कर रही हूँ, बॉल की बात कर रही हूँ। वो दे ना, हम दोनों अच्छा खासा खेल रहे थे, है ना ठहरा? तू बैठी क्या है? कुछ बोलना बुद्धि को। बोल बुद्धि, बॉल दे देना, सिर्फ इतना ही। हाँ। ना प्लीज। वैसे तुझे बॉल की नहीं, भगवान से थोड़ी हाइट मांगने की जरूरत है। पता है। तो अपनी हाइट का फायदा उठा रही है। आज तो 3rd फ्लोर पे और हम दोनों 1st फ्लोर पे हैं। कल हम भी लंबे होंगे। हो जा। है तो भी। वेस्ट व्यू? वही तो मैं इसको कब से कह रही हूँ कि बॉल नीचे फेंक दे, पर ये फेंक ही नहीं रही है। अरे नहीं, मेरा मतलब क्या हो रहा है ये? फ्रेंच वाली मम्मी, बुद्धि ने हमारी बॉल ले ली। ये मेरी बॉल है। कब से ये खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है अब। तो तुम भी इनके साथ खेल लो। नहीं, हमें नहीं खेलना। खेलते हैं ना तो ये बीच में मैथ के टेबल याद करने लग जाती है। आज तुम्हारा का सारा मूड खराब कर देती है। वैसे भी ना मेरी बॉल है ये, तुम जाके अपनी बॉल से खेलो, ठीक है? बुद्धि, ये मेरा तुम्हारा थोड़ी ना होता है।
कल ही सिखाया था ना मैंने, प्रेम मोहब्बे सब कुछ मिल बांट के किया जाता है। इतनी जल्दी भूल गए? मैं भी यही कहती हूँ, वो लोग मिलते तो है पर खाना नहीं बांटते। उससे ना मिलने तक ही ठीक है, बांटने लगे तो रोज रात को भूखा सोना पड़ेगा। बुद्धि, ये क्या है? तुम सब बहने हो ना, जो इसका है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो सबका है। ऐसे समझाओ तुम्हें। एक मिनट, ये देखो। देखो, बिल्कुल ऐसे ही। ये तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए, हैरी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही सबके साथ खाना मिल बांट के खाना चाहिए। अकेले खाया तो क्या मजा आया? हाँ, तो ताकि तुम लोगों का झगड़ा हो नहीं, इसलिए मैं इसको के भी 5 हिस्से कर देती हूँ। मम्मी, नहीं, हम समझ गए, हम मिल बांट के खेलेंगे, ठीक है? चलो, चल। रेबा, देख उसको देख यार, आराम से। क्या देखे कन्या जी, आप सिखा रहे हैं कि डरा रहे हैं? मुझसे ज्यादा पसीने तो आपके छूट रहे हैं। तो पसीने तो छूटेंगे ना, आप पहले दिन ही गाड़ी को रॉकेट बना रही है, इसलिए कह रहे हैं। हमारी बात मानिए, स्पीड कम कीजिए स्पीड। हाँ कन्हैया जी, अरे मुझ पर थोड़ा तो भरोसा रखिए, चला रही हूँ ना मैं। आपको पता है कन्हैया जी, स्कूल में ना मैंने 15 तक के पहाड़े यूं एक ही दिन में सीख लिए थे, और आप मुझे तीसरे गियर तक भी नहीं जाने दे रहे। अरे वो पहाड़े थे, ये गाड़ी है। हाँ तो मैं कौन से पहाड़ों पर गाड़ी चला रही हूँ? मतलब हमें रोड पर ही चलानी है ना। देखिए प्रतिभा, आत्मविश्वास बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन ज्यादा हो जाए ना तो गड़बड़ भी हो जाती है। आप हमारी बात मानिए, आप दूसरे गेयर पे चलाइए इसको। कन्हैया जी, आपको मुझ पर नहीं लेकिन मेरे डबल MA PhD पर भरोसा है ना, है कि नहीं? बात भरोसे की है नहीं, आप आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं धीरे चलाइए। बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे आप मेरी बात सुनिए, आपको बोल तो रहे मैं चला रही हूँ ना हाँ, आराम से, लेकिन आप तुम बस बैठे रहिए ना। वो सामने देखिए गाय। हाँ गाय, कन्हैया जी गाय, कन्हैया जी क्या करूँ? अरे क्या करने का? ब्रेक लगाइए ना, अरे ब्रेक लगाइए ना, ब्रेक। ये लो बहन जी, आपकी 2 किलो काजू कतली, 1200 रुपए। 1200 रुपए? आगे तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा काजू कतली खाने को। ये सरला बस कर और वजन बढ़ जाएगा। अच्छा चल ठीक है, अब तू ना मुझे एक काजू कतली चखा दे, देखो तो कैसी है। अरे ओ कमर पतली, खिलाऊं काजू कतली? हाथ पीछे कर। अरे भोले का प्रसाद है, चली भोग लगाने। भोले का प्रसाद? हाँ सरला, आज सुबह से घर में छोटे मोटे नुकसान हो रहे हैं। देखा नहीं तूने? बच्चों ने कैसे बादाम उठा के कूड़ेदान में फेंक दिए। इनकी मम्मियां भी ना महंगी सीख देती है इन्हें, गिरी हुई चीज कूड़ेदान में फेंक दिया करो। अरे ये नहीं कि समझाए कि क्या फेंकना है क्या नहीं। इसीलिए भोले को प्रसाद चढ़ा रही हूँ कि बस अब आगे कोई नुकसान ना हो। बहन जी पैसे? बच्चों ये पकड़ो, ध्यान से और गिराना नहीं। और सुनो, गिर भी जाए तो कूड़ेदान में फेंकना नहीं है। 1200 की है। ये लीजिए आपके 300 रुपए। भोले बर्फी चढ़ाऊंगी, बस नुकसान से बचाना। कन्हैया जी गाय को कुछ हुआ तो नहीं ना? कहा था ना मैंने, अब समझ में आया आपको? मैंने कुछ नहीं किया कन्हैया जी, मैंने कुछ नहीं किया। चल के देखते हैं गाय को कुछ हुआ तो नहीं। चलो कन्हैया जी डर लग रहा है। कन्हैया जी मैंने कुछ नहीं किया। कन्हैया जी मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप देखो। कुछ हुआ क्या? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं क्या कुछ नहीं हुआ।
काय माता ठीक है? ठीक है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। माता, सॉरी गो माता, सॉरी, माफ कर देना। बच गए। भाई बच गए। हाँ, भोले की कृपा से कुछ नहीं हुआ। तूने आज सुखी सास ग्रुप पे सुधा का मैसेज पढ़ा कि नहीं? अपनी बहू के बारे में बोल रही थी। रूपा, ये शक्ति याद है फ्रेंच वाली मम्मी ने आज उन तीनों को क्या बताया था? याद आया, मम्मी ने कहा था अकेले किया तो क्या किया, सब कुछ मिल बांट के करना चाहिए, चाहे वो खाना हो या खेलना। और हाँ, ये तो खाना है। रूपा, तेरे कान के झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्रतिभा, आप इधर बैठिए, गाड़ी में चलाऊं। क्यों? कन्हैया जी, अभी तो क्लास का पहला पीरियड शुरू भी नहीं हुआ और आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं। प्रतिभा, अभी एक्सीडेंट होते बचा है, बाकी की ट्रेनिंग करें। लो बोलो। अच्छे टीचर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और आप मुझे पीछे खींच रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ गई होती ना आप, तो अभी यहाँ भीड़ लग गई होती। हाँ तो कन्हैया जी, अब सीखते सीखते थोड़ी बहुत गलती तो होती है ना बच्चों से, लेकिन उसे सुधारने का काम टीचर का ही होता है ना। कन्हैया जी, आप चिंता मत कीजिए, मत घबराइए ना। इस बार मैं आगे पूरा ध्यान देकर गाड़ी चलाऊंगी। फिलहाल आगे नहीं, पीछे जाना, गाड़ी रिवर्स करनी है। लेकिन कन्हैया जी, रिवर्स लेना भी आज ही सिखाएंगे ना? सोच के देखो। सोच के नहीं देखना, सोच समझ के गाड़ी चलानी। और हाँ, रिवर्स करना गाड़ी आपको सिखा देंगे। किट्टी पार्टी और मैं? नहीं, मैं मंदिर जा रही हूँ भोले को प्रसाद चढ़ाने। काजू कतली। एक और काजू कतली? कमाल है, आज हर कोई काजू कतली खरीद रहा है। अरे भाई रुक, अरे रुक जा पहले। अरे काजू कतली क्या कहीं बट रही है? जिसके हाथ में देखो काजू कतली है। हाँ माता जी, पीछे बट रही है। क्या कर रही हो? दादी बर्फी बांट रहे थे। अरे दादी का जन्मदिन है जो बर्फी बांट रही थी। अरे ओ चिंटी मिंटी, किस खुशी में बर्फी का भंडारा लगा दिया। दादी, खुशी में नहीं, सीख में। वो सीख जिसे करने के बाद खुशी मिलती है, ऐसा मम्मी ने कहा है। हाँ दादी, फ्रेंच वाली मम्मी ने बताया कि बच्चों को अकेले नहीं, सब कुछ मिल बांट के करना चाहिए, चाहे वो खाना हो या खेलना। इसलिए हमने बर्फी बांट दी। मेरे 1200 रुपए की काजू कतली। दादी, एक बच्ची है। वो मुझे दे। अच्छा चल, आधा तू खा ले। मजा आया? क्यों नहीं, असली मजा तो मिल बांट के खाने में आता है। माँ जी, आज सुबह से यही सिखा रही है कि दादी अम्मा की खटिया कैसे खड़ी करें। हर बार नई सीख दे देती। कि जाओ जो करना है मिल बांट के करो। 1200 रुपए की काजू कतली दोनों मिलके बांट आई बाजार में। लेकिन माँ जी, मैंने तो मिल बांट के उन्हें इतना। जो सीख देनी है पूरी दिया करो ना, आधी अधूरी नहीं। किससे मिलना है किससे नहीं, कहाँ बांटना है कहाँ नहीं। ये तो अच्छा हुआ जो मैं बैंक से सोना चांदी नहीं ला रही थी, वरना ये दोनों तो वो भी बांट देती। भैया ये अंगूठी ले लो। अरे हार तो आपने लिया ही नहीं और कंगन तो आपको लेना ही पड़ेंगे, मम्मी ने कहा है। मम्मी ने कहा है। माँ जी, वो क्या है कि अरे
लोगों की चीख से इतना बुरा नहीं होता जितना तेरी सीख से हो रहा। अरे सोच समझ के समझाया कर। ठीक है माँ जी, अगली बार से मैं। नहीं, तू रहने ही दे। तू तो बस लिपस्टिक लगाया कर, मोर पंख हिलाया कर, दिन कट गया तेरा। बच्चों को दादी पे ही छोड़ दे, वरना ये बच्चे दादी को ही छोड़ाएंगे क्या? मैंने बोल दिया कि कुछ बांटने वाटने की जरूरत नहीं। वी, बस तू यही किया कर। मम्मी जी! इसी दिन के लिए ब्याह कर लाई थी तुझे, कर दिया ना नाम रोशन। ये क्या कह रही हैं आप? ना कन्हैया जी, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। ये सब कुछ तो सासू माँ मुझे सुनाएंगी ना। बाप रे, ओ माँ, सच में गाड़ी से बड़ा एक्सीडेंट तो कन्हैया जी मेरा होने वाला है घर में। इसलिए तो मना कर रहा था आपको कि आज पहला दिन है, रहने दीजिए। पर नहीं, आपको तो एक ही दिन में 12वीं पास करनी थी। अरे गाड़ी रिवर्स करना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन मेरा ध्यान था कन्हैया जी, मेरा पूरा ध्यान था, पर पता नहीं था ना कि सच में वो शटर के साथ लग जाएगी गाड़ी। अरे मैं आपको बोल भी रहा था बस और पीछे नहीं, बस और पीछे नहीं, पर नहीं, आपने तो उस दुकान के शटर का उद्घाटन ही कर दिया। कन्हैया जी, रिबन तो सासू माँ मेरा काटने वाली है। क्यों नहीं मानी मैंने आपकी बात? क्या जरूरत थी प्रतिभा तुझे रिवर्स सीखने की? चलो ये अच्छा हुआ कि वो दुकान का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस गाड़ी की लाइट टूटी है तो ठीक है। कैसा था ना कन्हैया जी, क्लास के सारे पीरियड अच्छे गए, कितना मजा आया। लेकिन बस लास्ट पीरियड में मैंने रायता फैला दिया। अब असली क्लास तो घर की प्रिंसिपल लेगी। चाकू दूर रख। जी, अब ठीक। अरे तू हवा में किसका केक काटने के लिए दौड़ी चली आ रही है? नहीं मम्मी जी, केक काटने के लिए नहीं, बच्चों का सेब काटने के लिए मैं चाकू लेके दौड़ रही हूँ। तो फिर मेरी गर्दन काटने के लिए काहे यहाँ आ गई? मम्मी जी, बच्चे ना चिल्लाए जा रहे हैं, मुझे सेब चाहिए, मुझे सेब चाहिए, मुझे सेब चाहिए, मुझे सेब। अरे तो आपस में मिल बांट के चाकू से काट के पांचों को दे दो। ये काटना क्या है? सबके लिए अलग अलग सेब लाई हूँ ना मैं, बंटवारे की क्या जरूरत है? मम्मी जी, सबको सारे सेब चाहिए। सारे? हाँ, वो कह रहे कि दादी ने कहा है कि बांटने की जरूरत नहीं। माँ जी, बांटे तो मुसीबत, ना बांटे तो मुसीबत। बच्चों को सिखाए तो कैसे सिखाए? मैं बताऊं? सीखना तो सीखना, एक्सीडेंट और करवाए। वो क्या है ना सासू माँ, जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ी हूँ ना, तो पीछे जाने की आदत ही नहीं है। इसीलिए रिवर्स लेते लेते टक्कर लग गई। लेकिन सासू माँ, गाड़ी तो मैं बहुत अच्छे से चला रही थी, पूछिए कन्हैया जी से। अरे 1-2 बार तो इनके मुंह से वाह प्रतिभा वाह ये भी निकला है। बस तो बहुत बार निकला है। 4 तो पहले ही फेल हो गई थी, मुझे क्या पता बहुओं की गाड़ी का 5वां गियर अटक जाएगा। आखिरी उम्मीद थी वो भी गई। और तुझे दिखाई नहीं दिया, गाड़ी का और नुकसान करवा दिया। नहीं सासू माँ, इसमें कन्हैया जी की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो तुम पंचरत्नों से उम्मीद लगा बैठी। वाह कुंती वाह, 5 में से तेरी एक बहू भी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाई। सोचा था लल्ला दिन भर बाहर रहता है, कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए तो कोई तो हो जो गाड़ी निकाल ले मौके पर कोई काम का नहीं है। बस सास की छाती पे मूंग डलवा लो। मैं डलूं? हाँ?
नहीं मैं बोलूं? मना करने से रुक जाएगी? नहीं तो बोल। हाँ, मैं ये कह रही थी सासू माँ, सॉरी, मैं ये बोलना चाहती थी सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए मैं सोच रही थी कि मैं एक और बार कोशिश करूं, एक बार। मैया रहने देना मैया, जोर जबरदस्ती करने का क्या फायदा। एक बार मन में डर बैठ गया है तो जाने दे। हाँ फिर कभी से। और मैया बात रही इमरजेंसी की, तो फिर भोले तो है ना, वो तो पूरी दुनिया की गाड़ी चलाते हैं। तू टेंशन मत ले मैया, कुछ नहीं होगा। और मैया रही बात तेरी चिंता की, तो एक काम करते हैं, ई घर बेच के ना हॉस्पिटल के पास वाला घर ले लेते हैं। हाँ फिर किसी भी इमरजेंसी में ना सीधा 1 मिनट में हॉस्पिटल। बोल मैया। कन्हैया जी,